हेलो दोस्तों। आज हम एक सिंपल टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक सिग्नल का ऑड कंपोनेंट और इवन कंपोनेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब हमें ये तो पता है कि एक सिग्नल इवन कब होता है। सिग्नल इवन तब होता है जब उसका मतलब अगर एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो x ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n, मतलब वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक हो जाए तो वो सिग्नल इवन हो जाता है। और यही सिग्नल अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए तो वो ऑड सिग्नल हो जाता है। तो हमें ये इक्वेशंस तो याद रहती है, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि अगर एक सिग्नल इवन है तो वो सिमेट्रिक होगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस, और अगर एक सिग्नल ऑड है तो वो सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन। वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। फ्रेंड्स, तो इवन सिग्नल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल विल बी cos t, विच इज मोस्ट कॉमन। और एक ऑड सिग्नल का अगर एग्जाम्पल देखना है तो वो होगा sin t। sin t is symmetric about origin and cos t is symmetric about vertical axis। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि डेल टी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। डेल टी इवन है या ऑड है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेल टी एक इवन सिग्नल है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और हमें याद रखनी है कि अगर दो इवन सिग्नल्स का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी इवन आएगा। अगर दो ऑड सिग्नल्स का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट इवन आएगा। लेकिन अगर एक सिग्नल इवन और एक सिग्नल ऑड तो उसका प्रोडक्ट ऑड आएगा, और सिमिलरली वाइस वर्सा, इसका भी प्रोडक्ट ऑड ही आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है फ्रेंड्स, ये आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब हमें इवन कंपोनेंट निकालना सीखना है और एक ऑड कंपोनेंट निकालना सीखना है। तो इवन कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इससे हमें इवन कंपोनेंट मिल जाएगा और ये फॉर्मूला से हमें ऑड कंपोनेंट मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें से भी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमें याद रखना चाहिए, और जनरली शायद सबको ये पता भी होता है कि अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि ये सिग्नल का नेचर कैसा होगा। ऑब्वियसली अगर ये आप देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो ये भी इवन ही आएगा। और ये जो लिखा है x ऑफ n माइनस ऑफ x ऑफ माइनस n, इसका भी नेचर ऑड आएगा। ये ऑड कंपोनेंट का है हिस्सा, इसलिए ये ऑड ही आएगा और ये इवन ही आएगा। जब भी फ्रेंड्स अगर हमें कंफ्यूजन हो कि हमारा जो निकाला हुआ कंपोनेंट है वो सही है या नहीं है, तो हम इसकी मदद भी लेंगे कभी कभी। अभी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और ये फॉर्मूला लगाना भी सीखते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 0 -1 2 और 3, जिसके कंपोनेंट्स हैं। अभी इसमें आप अगर पहला ऑब्जर्वेशन देखोगे तो यहाँ पे ओरिजिन कहाँ है ये आप नहीं पता लगा पा रहे हो। n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कहाँ है? तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कभी हो जाए तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलिए कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वही n इज इक्वल्स टू 0 डिपिक्ट करेगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 0 ये 1 डिपिक्ट कर रहा है। अभी चलिए फटाफट हम इसका आंसर कर देते हैं। तो पोजीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0, 1 वाला कंपोनेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस सीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी? तो चलिए गिन लेते हैं जल्दी से। 0 1 2 3 एंड 4। 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ लेंथ ऑफ सीक्वेंसेस 4। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? हमें निकालना है ऑड कंपोनेंट एंड
इवन कंपोनेंट। अभी हमने फॉर्मूला तो देख लिया कि फॉर्मूला है x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n बाय 2 इज इक्वल्स टू इवन, और x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n बाय 2 ऑड के लिए, ऑड कंपोनेंट। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें x ऑफ माइनस n की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि पहले ही एलिमेंट पे n इज इक्वल टू ज़ीरो हो और उसके लेफ्ट साइड में कोई भी एलिमेंट ना हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसा करिए, जितने भी एलिमेंट्स फॉलोड बाय n इज इक्वल्स टू ज़ीरो राइट साइड में है, उतने ही ज़ीरोज़ ऐड कर दीजिए लेफ्ट साइड में। मतलब अभी इस वन को फॉलो करने वाले चार एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 पोजीशन पे, तो उतने ही ज़ीरोज़ आप यहाँ ऐड कर दीजिए। 0 0 0 0 1 0 -1 2 और 3। अब ये हो गया आपका x ऑफ n। अब फ्रेंड्स, हमारा काम आधा आसान हो गया, हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें x ऑफ n रेडीमेड बना बनाया मिल चुका है। बस हमें ये करना है कि ये वाला सीक्वेंस उल्टा स्टार्ट कीजिए, मेरा मतलब यहाँ से स्टार्ट। चलिए, 3 2 -1 1 0 0 0 0, ये आ गया आपका x ऑफ माइनस n। अभी हमारा आधा काम पूरा हो चुका है। अब हमें जस्ट सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन करके इसके आंसर्स निकालने हैं। चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा सीक्वेंस जो था वो हमें मिला है x ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। फटाफट हम ऐसा लिख लेंगे। और फ्रेंड्स, ये मेथड आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको कम टाइम में प्रॉपर एक्यूरेट आंसर मिलेगा, कंफ्यूजन अवॉइड होगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। x ऑफ माइनस n इज इक्वल्स टू, आपको बस यहाँ से स्टार्ट करना है और पूरा सीक्वेंस रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। 3 2 -1 0 1 0 0 0 0, यहाँ आया ओरिजिन। अब फ्रेंड्स, ऑड कंपोनेंट लिखते हैं इसका। ऑड कंपोनेंट क्या आएगा? ऊपर वाले सीक्वेंस में से नीचे वाले सीक्वेंस का एलिमेंट माइनस कीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो वो कितना आएगा? 0 माइनस माइनस 3, ये आ जाएगा -1.5। सिमिलरली अगर आप लिखेंगे 0 -2/2, दैट इज -1, और ऐसा फॉलो करते हुए ये आएगा 0.5, ये आएगा 0, ये भी आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0.5 नेगेटिव, और ये आएगा 1, ये आएगा 0.5, और यहाँ आएगा आपके 0 का पोजीशन। सिमिलरली यहाँ पे इवन कंपोनेंट क्या आएगा? अभी इवन कंपोनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? इन दोनों का एडिशन करना है। ऑड कंपोनेंट के लिए डिफरेंस लेना था, इवन कंपोनेंट के लिए ऐड कर दीजिए और उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -0.5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, और आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -0.5, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1.5। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमें ऐसे निकालना है ऑड कंपोनेंट और इवन कंपोनेंट। लेकिन इसमें एक कंक्लूजन और आप देख लीजिए। हमने ये बोला था कि ऑड ग्राफ जो होगा वो होगा सिमेट्रिक। वो क्या होगा?
सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और ऑड ग्राफ की एक खासियत और होती है कि उसका जो जीरोथ पोजीशन पे कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो आता है। ये आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे भी देख लीजिए, आप ये वेरीफाई हो रहा है कि ज़ीरोथ पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो ज़ीरो आ गया। चलिए, थैंक यू।